हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग नॉलेज विद शैलेंद्र। तो आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 22 जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स था उसका आज हम सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। तो हम लोग पहले लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं, बॉन्ड से रिलेटेड, बॉन्ड होता क्या है, ठीक है, डिबेंचर्स, टर्म कौन कौन से बॉन्ड में आते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड्स, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमें आज कवर करना है करंट यील्ड, भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है यील्ड टू मेच्योरिटी, ठीक है। तो यील्ड टू मेच्योरिटी होता क्या है, ठीक है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है यील्ड टू मेच्योरिटी का, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद ये पढ़ा दिया था, लेकिन आज हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। होता क्या है, नाम से लग रहा है, ठीक है, कि उसकी यील्ड कितनी होगी अगर उसे क्या मेच्योरिटी तक रखा जाए, ठीक है। तो जो एक चीज और ध्यान रखना, देखो इसमें कई चीजें कॉमन है, जैसे वाईटीएम जो है इक्वल टू क्या होता है, मार्केट रिटर्न रेट, ठीक है, रिटर्न रेट। बस एक, दोनों सेम ही है, ठीक है। बस कैलकुलेशन में क्या करना है, देखो जब हमारा रिटर्न रेट है, ठीक है, ये दिया है, तो इस बेस पे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो वो क्या होता है, वो करंट मार्केट प्राइस से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो वाईटीएम होता है, वाईटीएम जो है वो मतलब वो करंट रेट है, ठीक, वो रिटर्न रेट है। वाईटीएम इक्वल टू रिटर्न रेट कब होगा, व्हेन जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो इक्वल टू किसके हो जाएगी, मार्केट प्राइस के, ठीक है। मींस जो प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड अगर वो मार्केट प्राइस के इक्वल है तो हमारा वाईटीएम ही रिटर्न रेट होता है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो हम कहीं भी सारे कैलकुलेशन हमारे जो हम पहले किए थे वो रिटर्न रेट बेसिस पे, वाईटीएम बेसिस पे सेम ही होंगे, क्योंकि वाईटीएम और रिटर्न रेट सेम होता है बस। बट कंडीशन क्या है, वाईटीएम वो पॉइंट है, ठीक है, जिस पर जो है, जो बॉन्ड है उसकी जो वैल्यू है वो उसके मार्केट प्राइस के इक्वल हो, ठीक है। तो इन दोनों के इक्वल करके हम यहाँ से वाईटीएम निकालेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और है दूसरा, ये क्या है, ये मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू पे है। किस पे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, जो बॉन्ड की पार वैल्यू होती है, ठीक है। अगर जो है मार्केट प्राइस बड़ा होगा किससे, फेस वैल्यू से, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप मार्केट प्राइस किसके साथ रहता है, वाईटीएम के साथ रहेगा, ठीक है। और हमें जो कूपन किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है, यानी हम इनको एक साथ रख सकते हैं और इसको हम एक साथ रख सकते हैं। अब हमें ध्यान रखना है ये जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सेम फेस वैल्यू इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं एमपी जो है मार्केट प्राइस है, ये जो कूपन रेट के प्रोपोर्शनल में होता है। मीन्स अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो सिंपल हमारा ज्यादा क्या होगा, कूपन रेट ज्यादा होगा, वाईटीएम हमारा कम होगा। अगर हमारा मार्केट प्राइस कम है तो हमारा वाईटीएम ज्यादा होगा, कम क्या होगा, कूपन रेट कम होगा। अगर दोनों इक्वल है, मार्केट प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू होगा, तो वहां पर वाईटीएम और कूपन रेट इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो इफ ए बॉन्ड, लास्ट लेक्चर मैंने यहीं पे खत्म किया था, ठीक है। इफ ए बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू कितना है, 1000 रुपीज है, ठीक है, हुज करेंट मार्केट प्राइस इज रुपीज 850, कितना है, 850 है। ए कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% एंड हैज ए मेच्योरिटी ऑफ 9 ईयर्स, कितना है, जो हमारा यहाँ बॉन्ड है, ये जो हमारा बॉन्ड है, ठीक है, इस पे जो लिखा है फेस वैल्यू कितनी है, ये 1000 रुपीज है, ठीक है। कूपन रेट क्या है, 8% है, और हमारा क्या है, मेच्योरिटी है हमारा 9 ईयर्स है।
अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, वाईटीएम निकालना। और मैंने वाईटीएम क्या बोला था, वाईटीएम होता है रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा वाईटीएम के इक्वल हो, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड हमारा मार्केट प्राइस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम क्या बॉन्ड की वैल्यू निकाल देंगे और उसको मार्केट प्राइस हमारा दिया है, कितना दिया है हमारा 850 दिया है, इसके इक्वल कर देंगे अगर वहां से हम वाईटीओ हमारा निकाल लेंगे। ठीक है, अब लेकिन देखो एक चीज और है, इसमें मार्केट प्राइस कितना है इसका, हमारा इसका मार्केट प्राइस है 850। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या है, कम है, ज्यादा क्या है हमारा, बॉन्ड की फेस वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया फेस वैल्यू से क्या कूपन रेट लिंक है, और मार्केट प्राइस से हमारा वाईटीएम या आईआरआर लिंक है। ठीक है, ओ सॉरी रेट ऑफ रिटर्न लिंक है। अब फेस वैल्यू 1000 है, कूपन रेट कितना है 8% है, यही तो है। मार्केट प्राइस कितना है 850, मतलब मार्केट प्राइस कम है, तो वाईटीएम हमारा क्या होगा, मोर देन 8% होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम वाईटीएम निकालना होगा तो हमें वाईटीएम क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा। क्योंकि मैंने अपने लास्ट स्लाइड में बताया था आपको कि जो बेस्ट मैं ऑप्शन टू कैलकुलेट वाईटीएम इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे हम एज्यूम करना होगा, तो चलिए हम अपने आगे चलते हैं स्लाइड में। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, वाईटीएम जो हमारा कितना होगा, हमारा वाईटीएम जो है 8% से ऊपर होगा, यही तो है। तो सबसे पहले हम वाईटीएम निकाल लेंगे, वो मतलब सॉरी 8% से क्या होगा, अबव होगा। यहां हम एज्यूम करते हैं वाईटीएम इक्वल टू 10%, कितना एज्यूम करते हैं 10%। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ये क्या होता था हमारा जो कूपन होता था वो इंटू इसकी उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो कूपन का प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻n-1 डिवाइडेड बाई आर, ये हमारा फ्यूचर वैल्यू होता था जो हमारा एन्युटी में, अगर आपको याद हो। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे 1 + r से डिवाइड कर देंगे, और प्लस अगला हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू यानी फेस वैल्यू सॉरी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + r⁻n, ये हमारा किसके फेस वैल्यू के प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आर की वैल्यू हमारे, मैंने यहाँ क्या बताया आपको 10%, तो 1 + r⁻n मीन्स 1.10 ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेटर लेंगे, उसमें 1.10, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने बार जितना पावर निकालना है उससे एक कम इक्वल दबाएंगे। ठीक है, तो देखिए आर हमारा यहाँ से 1 + r⁻n हमारा कितना आ गया, यहाँ से ये आ गया हमारा 2.358। ठीक है, अब हमारा 1 + r⁻, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, सी हमारा कितना होगा, कूपन 80 होगा, मल्टीप्लाई बाई 2.358 -1 कितना हो जाएगा 1.358, डिवाइडेड बाई 0.10 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 2.358, प्लस हमारा फेस वैल्यू कितना है 1000 है, डिवाइडेड बाई 2.358। अभी हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखा जाए 80 मल्टीप्लाई बाई 1.358, ठीक है, डिवाइडेड बाई
0.10 डिवाइड 2.358, ये हमारा आ गया 460.72 प्लस 1000 डिवाइड बाई 2.358, ये हमारा आ गया 424.09। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 460.72 प्लस 424.09, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा 884.81। ये हमारा क्या आ गया पीवी, पीवी किसकी वैल्यू है, 10 की वैल्यू है, ठीक है। ये किसकी ये वैल्यू है, पीवी 10 की वैल्यू। अब देखिए हमें किसके आसपास लाना है, 850 के आसपास लाना है, यही तो है ना। अब तो देखिए 850 के आसपास लाना है, 884 हमारा किस पे आ रहा है, 10% पे आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि चूंकि ये यहाँ पे जो है मार्केट प्राइस हमारा क्या है 850 है, ठीक है। और यहाँ पे कूपन इंटरेस्ट रेट कितना 8% है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना कि वाईटीएम जो है, वाईटीएम कितना, तो वाईटीएम मैंने आपको बताया था जो भी कितना कूपन इंटरेस्ट 8 से ऊपर होगा, यही तो बताया था, ठीक है। 10 हमने निकाल लिया, तो एक वैल्यू हमारी कितनी 850 से ऊपर आ गई है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कितना 850 से ऊपर आ गई, दूसरी वैल्यू अगर हमारी 850 से कम आ जाए तो हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो हम दूसरी वैल्यू क्या है, वाईटीएम इक्वल टू एज्यूम करेंगे कितना, आप 12%, कितना एज्यूम करेंगे 12%, ठीक है। यहाँ पे वाईटीएम इक्वल टू हम एज्यूम करते हैं कितना 12%। तो यहाँ पे 1 + r⁴ यानी 1.12 की पावर 9, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे एक बार। 2.773 कितना आया ये, ठीक है। अब यहां से हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, कूपन इंटरेस्ट सी इंटू 1 + r⁴ (n - 1 डिवाइडेड बाई r इंटू 1 + r⁴ ये होगा, प्लस हमारा क्या होगा फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + r⁴n, यहाँ से हमारा क्या होगा 80 मल्टीप्लाई बाई 1.773, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 2.773 प्लस यहाँ कितना 1000 डिवाइडेड बाई 2.773, हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 1.773 डिवाइडेड बाई 0.12 डिवाइडेड बाई 2.773 मल्टीप्लाई बाई 80, ये आ गया हमारा 426.25, ठीक है, प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2.773, ये हमारा आ गया 360.62, ठीक है, प्लस 426.25 कर देंगे, एक सेकंड, 426.25 प्लस 360.62, ये हमारा आ जाएगा 786.87, ठीक है। ये हमारा किसकी वैल्यू हो गई, पीवी 12 पे आ गई। अब देखिए या तो आप तब तक कैलकुलेट करते रहिए, अब देखिए आपका क्या है 10 और 12 के बीच में होगा वाईटीएम, ऐसे कैलकुलेट करते रहिए, नहीं तो इसमें आगे हम लोग ये जो बचपन में पढ़ते थे क्या था देखिए ये मान लिया एक हमारी लाइन है, ठीक है, 10 और ये 12, 10
10 इंटरेस्ट रेट पे हमारा वैल्यू कितनी है, देखो एक बार यहाँ पे 10 पे है हमारी 884.81, ठीक है। यहाँ कितनी है हमारी, और 12 पे हमारी कितनी है, देखिए एक बार 786.87। कितना है, 786.87। ये मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, ये बहुत इजी प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप ये नहीं याद रखेंगे तो आपको एक बुक में फॉर्मूला दिया है, आप उसको उस फार्मूले को याद करना होगा। लेकिन मैंने आपको शुरू से बताया कि मैं अपने लेक्चर्स में फार्मूला कम याद करने पे जोर दूंगा, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं सिंपल जो बेस मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते थे उससे मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है अभी, हमें निकालना है 850। 850 समवेयर यहाँ कहीं होगा, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम बेस मान ले 10% को, क्या मान ले, क्योंकि 10 से हमारा ऊपर होगा, जो भी वैल्यू आएगी 850 की, ठीक है, 850 जो होगा किस वाईटीएम पे होगा, वो हमारे 10 से ऊपर आएगी। अगर मैं 10 को बेस मान ले तो 10 प्लस, अब देखिए 10 से हमारा 12, जब हम 10 इंटरेस्ट रेट था उससे जब हम 12 पे पहुंचते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस 884.81 से 786.87 हो जाता है। तो अगर देखा जाए इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 884.81 माइनस 786.87, ठीक है। मतलब इसका अंतर जो है इसके बराबर हो गया ना, 884.81 माइनस 786.87 को अगर हम इन दोनों के इंटरेस्ट से माइनस कर देंगे तो हमारा वो आ गया डिफरेंस, ठीक है। अब हमें निकालना कितना है, 850। क्योंकि हम ये बेस लिए हैं तो हमारा इनका डिफरेंस लेंगे ना हम फिर, ठीक है। इसमें देखो ये हमारा आ जाएगा, वो फिर मल्टीप्लाई इसमें क्या कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस मीन्स 884.81 माइनस 850। आया समझ में, 10 से 12 के बीच में डिफरेंस हमारा 2 का है, ठीक है, 2 हो गया। ये दोनों डिफरेंस पे हमारा मार्केट प्राइस कितना अंतर आ रहा है, 884.81 से हमारा 786.87 जा रहा है। इन दोनों का माइनस कर दिए, हमें पहुंचना कहां तक है, 850 तक। तो 884.81 से 850, क्योंकि हमने यहाँ बेस क्या लिया है, 10 लिया है। अगर हम बेस 12 लेते तो सेम करते, बस यहाँ पे इससे माइनस करते। तो हमेशा आप ये देखिए 10 से लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 10 प्लस, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इंटू, ये हमारा क्या आ जाएगा, 34.81 डिवाइडेड बाई, ठीक है। ये हमारा लगभग आ गया 10 प्लस 0.710, मतलब कितना आ गया हमारा वाईटीएम, 10.71 मीन्स अगर हमारा वाईटीएम कितना 10.7 होगा तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ बॉन्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस के, ठीक है। तो आप इस चीज को आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगी। और अगर आप नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आपको वैसे ये बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से ज्यादा टफ होगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, आप 3-4 क्वेश्चन इस पे सॉल्व कीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, कुछ ये जो बुक है इसमें कुछ थ्योरम दी हुई है, ठीक है। वो तो इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि क्या होता है इन्हीं पे बेस क्वेश्चन एक एक नंबर के आ जाते हैं, 2-2 मार्क्स के, ठीक है, 2-2 मार्क्स के। इसमें क्या होता है, सेम इसको दे देंगे और पूछेंगे कि क्या चेंजेज आ रहा है, ठीक है। जैसे हमारा ये व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मीन्स वही सेम, रेट ऑफ रिटर्न और वाईटीएम हमेशा एक ही होता है। आप इसको एक बस अंतर क्या होता है मैंने आपको ये बता दिया।
वाईटीएम पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर आपको मार्केट प्राइस प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, उससे आप देख सकते हैं मार्केट प्राइस से प्लस है या माइनस है। मीन्स वाईटीएम एक क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन है जिसपे हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू हमारा मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कूपन रेट। देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इक्वल टू अगर हमारा कूपन रेट होगा तो हमारा क्या वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू, देखो अब इसको मैं बता रहा हूँ ये क्या है। देखो आपने पीछे तीन थ्योरम पढ़ी होंगी अभी, जस्ट ये देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस लिया गया तो क्या लिया गया था, वाईटीएम लिया गया था, क्योंकि वाईटीएम पे ही मार्केट प्राइस इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखिए यही सेम चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न लिया गया है, ठीक है। जब रेट ऑफ रिटर्न लिया जाएगा तो हमारा क्या लिया जाएगा, बॉन्ड की वैल्यू ली जाएगी, क्या ली जाएगी, बॉन्ड की वैल्यू, ठीक है। तो वही चीज बोले कि अगर रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, क्या रेट ऑफ रिटर्न अगर हमारा इक्वल होगा कूपन के तो सिंपल चीज हमारा क्या होगा, बॉन्ड की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू किसके होगी, फेस वैल्यू के या पार वैल्यू के, ठीक है। अब देखिए अगला क्या, व्हेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कूपन रेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब देखो आपको मैंने पहले बताया था इसके पहले वाले में, क्या मार्केट प्राइस और वाईटीएम का लेके चला था ना, आप सेम अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे ये एक साथ रहते हैं, और फेस वैल्यू एंड कूपन एक साथ रहते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या, बॉन्ड की वैल्यू एंड रेट ऑफ रिटर्न और फेस वैल्यू एंड कूपन रेट दोनों सब सेम एक साथ होंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर बॉन्ड वैल्यू ज्यादा होगी तो ट्रिपल आर कम होगा रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट प्राइस ज्यादा होगा तो वाईटीएम कम होगा। सेम यही चीज है यहाँ पे कि अगर क्या बोलते हैं, अब रेट ऑफ रिटर्न अगर ज्यादा होगा, सिंपल, अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा तो इसका अपोजिट बॉन्ड वैल्यू कम हो जाएगा, तो यही लिखा है व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कूपन रेट तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज लेस देन, ठीक है, वो क्या बॉन्ड की वैल्यू लेस होगी। सेम थर्ड थ्योरम हमारी क्या है, उसी का अपोजिट, कि अगर आर हमारा कम है, अगर आर कम होगा तो क्या ज्यादा होगा, फेस वैल्यू ज्यादा होगा बॉन्ड वैल्यू से। तो हाँ, तो अगर कम है हमारा, ठीक है, यहाँ में सॉरी आर अगर हमारा कम है तो हमारा क्या ज्यादा होगा, बॉन्ड वैल्यू हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर बॉन्ड वैल्यू ज्यादा होगी तो किससे ज्यादा होगी, फेस वैल्यू से, ठीक है। तो ये तीनों थ्योरम सेम है, जो वाईटीएम और मार्केट, बस जब हम वाईटीएम लेंगे तब हम मार्केट प्राइस लेंगे, जब हम रेट ऑफ रिटर्न लेंगे तब हम क्या लेंगे, बॉन्ड की वैल्यू लेंगे, ठीक है।